हेलो दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जेई 2023 में आपकी थिंकिंग क्या रहनी चाहिए, आपका रोड मैप जो है वो क्या होना चाहिए, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं 12th के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा और जो ड्रॉपर है उनके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो जेई का जो एग्जाम है वो नॉलेज पे नहीं है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है इसमें, और उतना ज्ञान हमारे पास में है नहीं। दोस्तों, आपको एक चैप्टर में पीएचडी नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको कभी कभी ऐसा रहता है कि एक ही चैप्टर को आप बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हो, और आप उसको बहुत उस पर मास्टर होना चाहते हो। तो दोस्तों, आपको वैसा नहीं करना है। हमारे पास में बहुत सारे चैप्टर्स है। केमिस्ट्री में लगभग 28-30 चैप्टर्स हम लोग मान सकते हैं, वैसे फिजिक्स में, वैसे मैथ्स में। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो जेईई मेन का लेवल है उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को जेईई एडवांस्ड पर अभी फोकस नहीं करना है, जेईई मेन पर फोकस करना है। अपना फोकस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल से ऊपर आता है तो आप बाद में एडवांस्ड का सोचिएगा। तो सबसे पहले आपको हर चैप्टर में जेईई मेन लेवल का ही देखना है। ऐसा नहीं कि अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लो। एक चैप्टर पढ़ा आपने, अपने हिसाब से थियरी पूरी पढ़ी और जे एडवांस के क्वेश्चंस लेके बैठ गए और आपको पता चला 10 में से सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन हुए, तो आप लोगों को लगेगा अच्छा अब तो नहीं निकलेगा, मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया इस वाले चैप्टर में, बट फिर भी जे एडवांस के क्वेश्चंस नहीं हिल रहे हैं। तो आपको आपके दिमाग में ये रखना है कि मेरे को जेईई मेन क्रैक करना है और मेरे को अच्छी एनआईटी में जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो है आप लोगों को, तो सबसे पहला अपना ये है कि हाउ टू चेक अ चैप्टर इज कंप्लीट। कि आपको किस तरीके से देखना, कब आपको पता चलना चाहिए कि चैप्टर कंप्लीट कब हुआ है, कि क्या हमने इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं वो सारी कर ली है। तो दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट का अगर आपको पता करना है तो आप बेटा जितना जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप हो सकता है डाउटनट के स्टूडेंट हो सकता है आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको जेईई मेन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। हो सकता है मैथ्स में आपके 10 में से 3-4 सवाल ऐसे हो जो जेईई मेन के भी नहीं बन रहे, इवन आपने लगभग सारे एग्जाम्पल्स या सारी थियोरी आपने पढ़ ली है, तो कुछ कुछ सवाल डिफिकल्ट होंगे। आपको ये सोचना है कि भाई मेरे को पूरा जितने सवाल आएंगे उतने सारे तो करने ही नहीं है। तो अगर कुछ सवालों से अगर आपके 10 में से, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में 10 में से 8 बनते हैं, 2 सवाल नहीं बन रहे हैं, आपके शॉर्ट नोट से, आपके थियोरी के नोट से आपने बार बार देखा फिर भी नहीं बन रहे, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको पता है कि 10 में से मेरे को वैसे भी 8 ही सवाल करने हैं फाइनल एग्जाम में भी टॉप रैंक लाने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, एक बार वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा देते हैं तो उसके बाद में आपको जेईई मेन के क्वेश्चंस करने प्रीवियस ईयर्स के। इवन आपको चैप्टर के बीच में भी आपका जैसे लेक्चर 1 हुआ तो उससे रिलेटेड पार्ट जो है वो आप ढूंढ सकते हो और उससे रिलेटेड चीजें ही करनी है। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने। और अब तो बहुत बार पेपर हुए हैं जेईई मेन के, 2020 में, 2021 में, 2022 में, तो आपके पास में इनफ क्वेश्चंस की वैरायटी रहेगी। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि हाउ टू ट्रैक सिलेबस। भैया ये बहुत जरूरी है। जो चीज तुम लोग कर रहे हो ना, एकदम आंख बंद करके बिल्कुल नहीं करना है कि भाई जो चैप्टर चल रहा है वो करते जा रहे हो, खुद को पता ही नहीं 11th का कौन सा चैप्टर वीक है और 12th का कौन सा चैप्टर छूटा जा रहा है। तो सबसे पहले 11th और 12th में आपको 12th को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। वैसे भी एग्जाम में थोड़ा सा 12th से ज्यादा पूछा जाएगा, लगभग 12th से 58% और 11th से जो है वो 42% पूछा जाता है। और 12th से जो पूछा जाता है वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है।
है ना। एनटीए को भी पता है कि 11th बच्चे को पढ़े हुए 1 साल होगा जब तुम जेईई का एग्जाम दोगे, तो बेटा आपको 11th वाले पार्ट में, अगर आपका 11th थोड़ा वीक है तो अभी आपको 12th पे फोकस करना चाहिए। बीच में जो अपने अपने हर दिन 3 दिन में कम से कम अपना 2 घंटे का एक ऐसा स्लॉट रखो जो आप, जिसमें आप 11th के चैप्टर को उठाओ, जो 12th का चैप्टर है उससे रिलेटेड 11th का चैप्टर उठाओ और उसके कंसेप्ट करो, उसके थोड़े आसान सवाल करो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो। आपकी 11th बहुत अच्छी नहीं हुई है तो पहली बात 12th पे फोकस करना है। 12th में 3 दिन में, हर 3 दिन में 2 घंटे जो है एक सब्जेक्ट का 11th की चीजें देखनी है। और 12th के लेक्चर, जब तुम लोग 12th के लेक्चर अभी अपना चल रहा है बेटा, अगस्त चल रहा है, तो 12th के लेक्चर जो देख रहे हो ना, कोशिश ये करो कि 100% उसी क्लास में रहे तुम्हारा दिमाग, कि 12th में जो टीचर अभी पढ़ा रहा है, मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि इन चैप्टर्स को रिवाइज करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा फोकस जो है क्लास में होना चाहिए। लास्ट 4 या 5 महीने में जब मैं जेईई का एग्जाम दे रहा था, मेरा ये टारगेट था कि ये 12th के जो चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं ना, ये चैप्टर्स मैं इस प्रकार पढ़ूंगा कि घर पे जाके या मेरे को बार बार बाद में एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करना है। दूसरा दोस्तों ये कि आपको टेस्ट कब लेना है, आपको एग्जाम जो है किस प्रकार के टेस्ट देने हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा खुद से जो पढ़े हुए चैप्टर्स है ना, उनसे रिलेटेड ही टेस्ट देना है। आप कोई भी एक रैंडम टेस्ट नहीं उठाओगे। जो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं और उसका टेस्ट उठाने चले गए तुम लोग, और पता चला 1-2 सवाल ही हिले हैं, 25 में से 2-3 सवाल कर पाए, आपका गिवअप हो जाएगा। तो आपको टेस्ट उन्हीं टॉपिक्स का देना है जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। आपने एक बार खुद से और आपके कोचिंग में या आपके डाउटनेट के अपने क्लासेस में अगर एक चैप्टर पूरा हो गया, तो उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड आप कहीं से भी क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। डाउटनेट पे इनफाइनाइट क्वेश्चन पढ़े हैं, ऐप पर आप टेस्ट दे सकते हो। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, बीच में अगर आपने चैप्टर के बीच में अगर आपने टेस्ट देने का सोचा, तो दोस्तों आप वही सवाल काउंट करना जो आपको पढ़ा रखा है, उससे रिलेटेड सवाल आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आप ये मत सोचना, मान लो आपने 30 क्वेश्चन किए और ये आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है तुम्हारी क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधा पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में नहीं पढ़ाया है, और आपने एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टेस्ट पेपर उठा लिया और उससे क्वेश्चंस करने लग गए, तो आपने दिमाग में ये रखना है कि भैया मेरे लिए टेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट ही है, इलेक्ट्रोलाइटिक वाले सवाल में गिनूंगा ही नहीं। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड मान लो उस टेस्ट में 12 सवाल है, 13 सवाल है, 12 में से आप अगर 10 कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 9 कर रहे हो, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। आप बाकी सवाल काउंट करके अपना कॉन्फिडेंस डाउन बिल्कुल नहीं करना। अगला पॉइंट है दोस्तों, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो बेटा मैं केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूं तो आपको एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में जहां टेबल दिखाई दे, जहां डेटा दिखाई दे, जहां भी किसी भी चीज की टेबल दिखाई दे, उससे रिलेटेड सवाल आपको पीवाईक्यूज में मिलेगा ही मिलेगा। और जब एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या सर एनसीईआरटी इनफ है। दोस्त एनसीईआरटी के अलावा तेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में जितनी चीजें हैं उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी, बट उन चीजों पे, जब उन चीजों पे अगर तेरे को सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कैच करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए जेईई के पीवाईक्यूज है। उसके अलावा आपको जो भी मटेरियल आपको सजेस्ट किया गया है, जो भी हिंदी मीडियम की किताबें हैं, उनसे क्वेश्चंस करो। एक चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने। एक चैप्टर में लगभग आपको, अभी अपने पास टाइम कम है, तो एक चैप्टर में 60 से 70 क्वेश्चंस ही आपको कंप्लीट होने के बाद में लगाने हैं। उनमें से कुछ पीवाईक्यूज वाले होने चाहिए और कुछ थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जो आपको होमवर्क मिलता है वो वाले सवाल होने चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि बेटा बैकलॉग किस प्रकार क्लियर करें। तो दोस्तों बैकलॉग का यही फंडा है, 3 दिन में 2 घंटे एक सब्जेक्ट को, मतलब हर 3 दिन में केमिस्ट्री में 2 घंटे आप लोगों को पुराने चैप्टर्स को देना है। हर रात को सोने से पहले 20-30 मिनट का एक ऐसा गैप रखो कि जिसमें मैं पुराने चैप्टर्स का फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूं, कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूं। रात को सोते ही, आंख बंद करते ही, बेड पे पड़ते ही किसी को नींद नहीं आती है ना, हर किसी के दिमाग में टेंशन लगा रहता है कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो उस 20-30 मिनट में लेटने के बाद आप पेज पलटते रहा करो। 20-30 मिनट में थक जाओगे, फिर नींद भी आ जाएगी, आपका वो 20-30 मिनट का जो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है वो भी वहां चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट ये आता है कि
और मेरे को ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही करना चाहिए क्या? तो दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का यह है कि आपके पास में लगभग पिछले 10 साल की एक किताब होनी चाहिए जिसमें 10 साल के सभी पेपर्स का सॉल्यूशन है। और उसमें देखो कि यार इस चैप्टर से, कुछ चैप्टर से 2-2 सवाल आ रहे हैं, कुछ चैप्टर से 3-3 सवाल आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसे तो हर चैप्टर से आ रहा है। अब दोस्त ऐसा है कि अगर मान लो एक चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मान लो आयनिक इक्विलिब्रियम तुमने कभी छेड़ा ही नहीं, 11th का है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आपको उससे रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं आता। अब उससे एक सवाल आता है, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी एक सवाल आता है। तो दोस्तों आपको उस टाइम ये सोचना चाहिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम को अगर मैं पूरा खुद से करूंगा तो इट विल टेक लाइक 8 to 10 डेज। अगर आप वीडियोस देख देख के भी करते हो तो 8 से 10 दिन लगातार 3-3 घंटे आप पढ़ोगे, तब जाके आयनिक इक्विलिब्रियम में जेईई मेन लेवल का होगा। तो आप उस टाइम पे उसको स्किप कर सकते हो कि चलो ठीक है ये चैप्टर मैं खुद से छोड़ूंगा, इससे रिलेटेड मेरे को कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको किसी चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं आता तो वो चैप्टर अगर बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है तो आप उस चैप्टर को क्रॉस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग को कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, ज्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा रिलेटेड है बहुत सारे चैप्टर से, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बाकी चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, उनको आप स्किप कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मेरे को ना सेकंड अटेम्प्ट पे ही मेरे को फोकस करना है, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी जो है वो गलत है। आपको ये मान के चलना है कि एग्जाम जनवरी में होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, और आपको पूरी तैयारी खुद के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है कि मैं जनवरी के एग्जाम में ही फोड़ने वाला हूं, मैं सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर करूंगा और इंप्रूवमेंट्स करूंगा, बट मैं पूरी जान जो है वो अपनी जनवरी वाले एग्जाम में ही लगाऊंगा। तो दोस्तों इन सारी बातों का आप बहुत ध्यान रखो। आपको जिस भी चीज का डाउट है या जिस भी टॉपिक के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, और हर दिन मेहनत करो, है ना। हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया रैंक 500 नहीं मिले जाए एडवांस्ड में, बट आप फिर भी एक टॉप एनआईटी के कॉलेज में जा सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।